जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन की जय, सत्य सनातन की जय, सत्य सनातन की जय। हमेशा बोलते भी रहें अंदर बाहर और सब तरह से। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। पृथ्वी सत्य है तो सनातन है, सूर्य सत्य है तो सनातन है, चंद्र सत्य है तो सनातन है, समुद्र सत्य है तो सनातन है। सनातन जो सत्य है वो सनातन है। इसीलिए हम लोग को कभी इसमें विचार नहीं करना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि पृथ्वी कभी न कभी सत्य सनातन के ही अधीन था और आने वाले कल में फिर से पुनः सत्य सनातन के अधीन होने जा रहा है पृथ्वी। तभी मानवता की सुरक्षा रक्षा हो सकती है। दानव लोग पहले भी लड़ा करते थे, स्वर्ग पे भी आक्रमण करते थे। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ भागों पे जो है सो दुष्ट लोग आक्रमण करके या जिस तरह से चतुराई से या फिर छल से या प्रपंच से आक्रमण कर लिए हैं, उस सब को खाली कराना पड़ेगा। ये काम सत्य और सनातन के लोग ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और सत्य सनातन जिस देश में गया उस देश का बहुत ही विकास हुआ है। आप सभी सर्वे करके देख लीजिए, विश्व के विकास में सत्य सनातन का 90% हाथ है। आज गूगल का भी अगर आप बात करते हो तो गूगल के भी जो CEO है कौन है, सत्य सनातन के लोग ही हैं। जो इस तरह के पद पे हैं वो सत्य सनातन के ही लोग हैं। चाहे एप्पल की बात करें या विश्व के जितने भी 100 या 500 कंपनी की बात करते हैं या 100 या 10 कंपनी की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं सत्य सनातन से प्रेरित है और सत्य सनातन के लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहा है, तभी वो विश्व स्तर का बना है। इसीलिए सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। और हम लोगों को इसी के साथ शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड का 222 दोहा से शुरू करेंगे, 227 तक करेंगे आज हम। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में। विप्रकाजु करु बंधु दो मग मुनि बंधु उधारी आए देखन चाप मख सुनी हर्षिय सब का नारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहें, जो गो जान की यह बरु है। जो सखी नहीं देखी नर नाम, पन परिहरी हठी करई विवाह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्मानी। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठी अभी पे कहीं भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित उनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कौन कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनहि उचित फलदाता। मैं जान की मिलही बरुए हो, नाहिन आले यहाँ संदेहो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ गिरि बिहारी। कोई कहती है
यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबके उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यह वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जौं विधि बस अस बने संजोगु, तहों कृत्य होए सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कहे का बही एहि नाते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। जो देव योग से ऐसा संजोग बन जाए, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। वे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संधटू तब होए जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहूँ सखिनी का, ए ब्याह अतिहित सब ही का। ओ कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुकात किशोरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ। दूसरी ने कहा, ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, यह विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये श्यामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजसु अहै सयानी, यह सुनी अपर कहीं मृदुभानी। सखी इन कहूँ को अस कहीं, बर प्रभाव देखत लगो अहहीं। हे सयानी सब असमंजस नहीं है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज भूरी, तरी अहिल्याकृत अधभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोड़े, यह प्रतीत परिहरहीन भोरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या कर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही बिरंच रची सिय श्याम बारी, तेहि श्यामल मधुर विचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही होई कहीं मृदुवानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो कि हर्षि बरसहि सुमना। सोमुखी सुलोचनी बिंद, जाहि जहाँ जहूँ बंधु दो, तहु तहु परमानंद। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है।
पूरब दिश गे दो भाई, जहु धनु धनु मख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज ठारी, विमल वैदिका रुचिर संभारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी दोनों भाई नगर की पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला वह पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुं दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे वही पाला। तेहि पाछे समीप चहुं पासा, पर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर हजार लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कच्छुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग तहु जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहूँ बैठे देखूँ सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही मृदु बचना, सादर प्रभु दिखा बही रचना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजी रे बिहारी। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेगी। नगर के बालक लोग कोमल वचन कह आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मीस प्रेम बसा, परसी मनोहर गाते। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देख देख दो भ्रात। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जान कर यज्ञ भूमि के स्थानों का प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखा वही अनुजही, रचना कहे मृदु मधुर मनोहर भचना। लभ निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लभ निवेश पलक गिरने की चौथ
स्थायी समय में ब्रह्मांडों की समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुर पाही जान विलंब त्रास मन माही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ हरि। वही तीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। चार सूत्रा से डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही पाते मृदु मधुर सुहाई। ये विदा बालक भरी आई मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवम सुदर्शन। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीतति सकुच सहित को दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जिर बिहारी। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना सबही संध्या वंदन किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवम सुदशरथ जिर बिहारी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिसके चरण कमलों में दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। दे दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दिन्ही रघुबर जाय शयन तब किन्ही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह शोभहु ताता पौधे धरे उर पद जल जाता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ। श्री राम जी के चरणों के हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहले जगतपति
जागे राम सुजानु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ चिर बिहारी। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे जगत के स्वामी। सुजान श्री राम जी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि है सिर नाए। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके हुए जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग भर देखहूँ जाई, जहूँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना बरन, बर बेली बिताना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति गुर सुर रुख लजाए। चातक को कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्यभाग सर्वमोह सुहावा, मनीषोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलो सरासिज बौरंगा, जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिनमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी है। इसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलख कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागुतरा गुबिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। जहूँ दिशि चितई पूछी माली घन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अब सिर सीता तहूँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। चारों ओर दृष्टि ढालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने चले लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग, सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरई न जाए देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं,
जो मनोहर बानी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो रहा जाता है। मंजनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ विहाय। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी यशिय शंगु बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। तेही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजित बिहारी। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासुदशा देखहि सखिन पुलक गात जलु नैन। कहूँ कारनु निज हरस, कर पूछहि सब मृदु बहन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजित बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का ये 27 दोहा तक 227 दोहा तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हो जय हो जय हो।